simultaneously. और पहली आयत से हम 7वीं आयत तक, और भाई पहले पढ़ेंगे उसके बाद मैं पढ़ूंगा। A certain woman of the wives of son of prophet cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant fears the Lord, and the creditor is coming to take my two sons to be his slaves." और आमिया जाति की बीवी में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम, मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, सो अब कर्ज तो आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have अलीशा ने in your कहा, house?" ये तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। Then he said, "Go, borrow vessel from everywhere, from all your neighbors, empty vessel. Do not gather just a few." तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अरायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। And when you have come in, you shall shut the door behind you and your son. Then you pour into all these vessels and set aside the full ones. फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर देना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। So she went from him and shut the door behind her and her son, who brought the vessel to her, and she poured it out. सो वो उसके पास से गई और उससे अपने बेटों को अंदर से साथ लेकर दरवाजा बंद कर दिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंगीलती जाती थी। Now it came to pass when the vessels were full, and she said to her son, "Bring me another vessel." जब वो And he said to her, "There is not another vessel." So the whole ceased. जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन था। उसने उसे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। So she came and told the man of God about, and he said, "Go and sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया, उसे कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उसे तू और तेरे फर्जंद गुजरान कर। Preparation for a miracle or a breakthrough. एक बड़ी मौजे के लिए तैयारी करना। Let's have a word of prayer. आइए दुआ करें। Heavenly Father, we thank you for your word. आसमानी बाप, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते We हैं। honor your word. हम तेरे कलाम की ताज़ीम करते हैं, Thank you for the majesty of your word. और तेरे कलाम की जो कुदरत है उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते Your हैं। word is unchanging. और खुदा तेरा कलाम ला तब्दील है। I pray that you give us the understanding of your word. और खुदा मैं दुआ करता हूं कि हमें अपने कलाम की सहम अता कर। I pray that you help us to explain and expound your word. और खुदा तुम्हारी मदद करता कि तेरे कलाम को हम लायक तौर पे बयान कर सकें। I don't want to add my own ideology or my philosophy in the truth of your word. खुदा तेरे कलाम की सच्चाई में ना मैं अपने नजरियात और ना ही अपना कोई फलसफा इसमें शामिल करना चाहता I हूं। pray that you anoint the ears to hear your word. और मैं दुआ करता हूं कि खुदा उनके कानों को मसा कर ताकि वो सुन सके, Anoint the minds to meditate on your word. और खुदा तुम्हारे ज़हनों को मसा कर ताकि हम तेरे कलाम पर तवज्जो कर Anoint the सकें, hearts to receive your word. और दिलों को मसा कर ताकि हम खुदा तेरे कलाम को कबूल कर सकें। Anoint the lives to apply your word in हम our lives. मुश्किलात देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, But I give you my peace. लेकिन मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। It's not that we will have trouble, but the most important thing is to having peace in every trouble.
और बात यह है कि मुश्किलात तो हमारी जिंदगी में आएंगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है इन सब मुश्किलात में हमारे पास खुदा का इलाही इत्मीनान होगा। Sometimes we don't know what to do. अब बाज़ बात हमें समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है। We use our skillfulness, our skill, our ingenuity, our efforts, our experience, our plan, everything, but nothing works. बाज़ बार क्या होता है कि हम अपनी ज़हानत को, अपनी महारत को, अपने और सारे ऐसे कामों को कि जिसे हम ये सोचते हैं कि इस मसले को हम हल कर सकें, लेकिन मसला हल नहीं होता। All of us we go through under some kind of pressure. और हम सब किसी न किसी किस्म के दबाव में से गुजरते हैं। Now here is a woman who was under a burden, heavy burden. She had to pay debt. अब हम यहाँ भी कलाम मुकद्दस में देखते हैं इस खातून के बारे में जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। She was under pressure. हम देखते हैं वो दबाव के नीचे थी। She didn't know what to do. अब उसे नहीं समझ आ रही थी कि इस हालत में क्या करे। But in this situation, she came to a man of God. लेकिन इस सूरत हाल में वो मर्द खुदा के पास आई। First we see the husband was dead. अब हम देखते हैं कि इसका शौहर जो है वो मर गया था। Now the children were without father. अब हम देखते हैं कि बच्चों का बाप नहीं है And the woman was without husband. और जो बीवी है उसके शौहर नहीं है And she was very poor. और ये बहुत गरीब थे। She had to borrow money. अब उन्हें कर्ज लेकर अपना गुजर And बसर the करना pile था। of that debt was getting higher and higher. और हम देखते हैं कि दिन ब दिन उनका कर्जा और से और ज्यादा होता जा रहा And था। the creditor said और जो कर्ज था वो उन्होंने कहा that we are going to take your children and enslave them. और उन्होंने कहा कि हम तेरे बच्चों को ले जाएंगे और इनको अपना गुलाम बना लेंगे। No, the situation cannot get worse than that. और अब देखते हैं इससे और ज्यादा क्या बुरी सूरत हाल हो The सकती है। woman was already suffering. हम देखते हैं कि ये औरत जो है पहली रोज परेशानी मुसीबत में थी। She was without the man in the family. The head of the family was हम gone. देखते हैं कि पहले ही खानदान का सरबराह जो इसका शौहर था वो मर चुका है There was suffering in the family. और हम देखते हैं कि खानदान में मुसीबत और परेशानियां हैं There was loan, there was debt. और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा And there was no the situation that they were going to take away their son, her son. और अब देखिए इस सूरत हाल में कि इस कर्जे की वजह से वो जो कर्ज खाते हैं उनके बच्चों को ले जाने वाले हैं। Now very dark situation. अब देखिए एक बहुत ही मायूस सूरत हाल की नजर आती Very है depressing situation. और बड़ी अफसुर्दगी इसमें नजर आती है। She didn't know what to do. अब इस सूरत हाल में से समझ नहीं आ रही कि करें क्या। I believe many times we are in the same situation. मेरा ईमान है कि बाज़ औक़ात बल्कि बहुत दफा हम भी ऐसी सूरत हाल में पड़ जाते We हैं don't know what to do. और हमें समझ नहीं लगती कि हमें करना क्या है। We are between the hard ground and the rock. हम देखते हैं कि ना हम आगे रहते हैं और ना हम पीछे के रहते हैं, हमें ऐसी सिचुएशन में रह जाते हैं We are pressed from both sides. और दोनों अतराफ से जैसे हम दब से जाते हैं If we do this one, there will be consequences. और सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा If we do this, there will be और consequences. अगर हम ये करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा So we don't know what to do. और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। In this situation, इस सूरत हाल में she talked to the man of God. उसने मर्द खुदा के साथ बात की। Now, when we are in difficult situation, अब याद रखिए जब हम मुश्किल सूरत हाल में होते हैं there can be three reactions of people. और तीन किस्म के रद्द अमल लोगों के हो सकते हैं। Number one, पहला it's over. और समझते कि सब कुछ खत्म हो गया I'm going to finish my life. और मैं अपनी जिंदगी खत्म करने को हूँ It's over. और अब ये सब खत्म हो चुका I'm है, done. अब मैं तो मजीद कुछ नहीं कर सकता। Number two, और दूसरा रद्द क्या हो सकता another है reaction is that things will get worse. और दूसरा रद्द ये है कि चीजें और बद से बदतर होती जाती हैं There will be nothing, any good day in my life. और वो ये सोचना शुरू करते हैं कि मेरी जिंदगी में तो कोई अच्छा दिन आना ही नहीं है I cancel that. और मैं इसको कैंसिल करता हूँ। Do you hear me? आप मेरी बात सुन रहे हैं? If you are thinking there will be nothing a good day in your life, we
cancelled in Jesus' name. यीशु के नाम में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई अच्छा दिन नहीं आ रहा, तो यीशु के नाम में हम उस दिन को, जो बुरा दिन आप समझ रहे हैं, कैंसिल करते हैं। So there can be reaction like that. तो आप ऐसे हृदय मत देखें कि जिंदगी में हम सामना करते हैं My problem will not get over. और सोचने शुरू करते हैं मेरी मुश्किल का तो हल कभी होना ही नहीं है, It will get worse. और ये तो बद से बदतर होती जाएगी। But then there is another reaction. लेकिन एक और हृदय सामने आता है, Then these problems will take me higher and higher and higher and higher. और यही मुश्किल, यही परेशानी हमें और ज्यादा ऊंचा और ज्यादा बुलंद लेती जाती है। My challenges are not going to suppress me, मेरे जो मुश्किलात है वो मुझे दबाएंगे नहीं, but more they are trying to suppress me, और जितना more ज्यादा I मुझे दबाएंगे, bounce back and go higher and higher. जितनी ज्यादा मेरी मुश्किलात मुझे दबाएंगे, उतना ही ज्यादा मैं और ज्यादा बुलंद से बुलंद होता जाऊंगा। Now, how the ball goes higher? अब आप देखें कि कैसे जब आप गेंद को फेंकते तो वो उछलकर ऊपर कैसे जाता है, How it happened? कैसे ये ऐसा होता है? Because there is air inside. क्योंकि उसके अंदर हवा होती है। Okay, once it's flat, it will not go higher. जब उस गेंद में से जो है बॉल में से अगर हवा निकाल दी जाए तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। Is it right? ऐसा ही है, Is it right? ऐसा ही है। And once it has air, then you bounce it and it will bounce back and go higher. और जब उस गेंद में क्या हवा होती है कि जब हम उसको नीचे फेंकते हैं तो वो और उछलकर ऊपर की तरफ जाता है। What can we learn? अब इससे हम क्या सीखते हैं? When we are filled with the breath of God, और जब हमारे अंदर खुदा का दम होता है, जिंदगी का सांस होता है, with the Spirit of God, खुदा के रूह का सांस होता है, oh, nothing is going to keep us down. कोई भी चीज दुनिया की हमें नीचे दबा नहीं सकती We है, are going higher and higher. और हम बुलंद से बुलंद होते जाएंगे। Hallelujah. Praise God। Praise God. खुदा का शुक्र हो। Praise God। You say, Lord, आप कहेंगे खुदावंद, I want your breath in my life. खुदा की तेरे जिंदगी का सांस मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, I don't want to be flat. और मैं खुदावंद हवा ऐसी कि मुझ में से हवा निकल जाए। Okay? And I don't want that air of pride. और खुदा लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि मुझ में वो गुरूर वाली हवा भी ना आ जाए। Is it right? ऐसा ये It can happen. ऐसा हो सकता We है, are filled with some bad air. हो सकता है कि बाज़ दफा हम भी वो गुरूर की जो बुरी हवा है हम उससे भर जाएं, We might go higher, but then we will come down. और हो सकता है कि उस गुरूर की वजह से हम लोग ऊंचा तो जाएं लेकिन एकदम से नीचे गिर जाएंगे, Then we will be flat forever. और फिर हमेशा हमेशा के लिए धरे रह जाएंगे। That's what the Bible says. और यही कलाम मुकद्दस कहता है With the pride comes destruction, कि गुरूर के साथ जो है आप देखें तबाही आती है, but with God's breath, लेकिन खुदावन की सांस के with साथ, God's Spirit, खुदावन के रूह के साथ Satan tried to put you down. शैतान तो आपको नीचे दबाने की You कोशिश will करता go है, higher and higher and higher and higher. लेकिन आप बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद होते जाएंगे। Praise God। There was a difficult situation. मुश्किल आ सकते हैं। This woman was facing very dismal, discouraging situation. अब देखते हैं इस खातून के बारे में कि बड़ी मायूस, बड़ी उदास ऐसी सूरत-ए-हाल में से गुजर रही थी, But she talked to the man of God. लेकिन उससे मर्द खुदा से बात की। What do we learn? अब इससे हम क्या सीखते हैं? That when we talk to someone, it really releases our burden. और जब हम किसी से बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा बोझ उस बात करने से क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। Is it right? क्या ऐसा ही है? Maybe it is getting common here, but in the Western world, psychologists charge a lot of money. And what they do? Somebody go there and talk to them. हो सकता है ये पाकिस्तान में शायद ये इतना ज़्यादा अभी आम नहीं है, लेकिन मगरबी दुनिया में क्या है कि लोग जो माहिर नफ्सियात हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो माहिर नफ्सियात उनसे बहुत सारे पैसे लेते हैं उनकी बात सुनने के और उनको हाथ बताने का। And the person goes there to the psychologist. और जो लोग जब उस माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, And sometimes they charge maybe €100, $100 for 1 hour. एक घंटे के लिए शायद वो €100 या $100 वो उनसे चार्ज करते And हैं, let's see, I need some help, and the charge goes to the psychologist. और लाइक समझ लीजिए चार्ज को किसी
मदद की जरूरत है वो किसी माहिर नफ्सियात के पास जाए। And I started to tell my story. और मैं उन्हें अपनी कहानी बतानी शुरू And करूँ। the psychologist sit there और जो माहिर नफ्सियात जो वहाँ बैठा अपने ऑफिस में and he says, और कहता है अच्छा that's it. बस ऐसे ही हो गई। Sometimes no advice, और बाज़ औक़ात तो कोई मशवरा या नसीहत नहीं करते, but just hearing, लेकिन सिर्फ listening to the problem. आपका जो मसला है, आपकी जो परेशानी है, सिर्फ उसको सुनते हैं और कोई मशवरा नहीं देते। And of course, sometimes they give some advice. और बेशक वो कुछ ना कोई मशवरा भी देते हैं। What is the point I'm trying to make? क्या खास बात इससे हमें सीखने When को you है go through difficult time, talk to someone. कि जब आप मुश्किल वक्त में से गुजरे तो किसी न किसी से जरूर बात करें। When you go through difficult time, जब आप मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं, talk to God. खुदा से बात करें। Hallelujah. He हालेलुया। is willing to listen to us every time. और वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार होता है। You know, the Bible says Jesus is a good counselor. आपको पता है कि कलाम मुकद्दस कहते हैं कि यीशु जो है वो एक अजीब मुशीर है। Do you remember that? आपको याद है? We read that on Christmas. हम क्रिसमस के दिनों में ये अक्सर इससे हवाले Unto us करते a हैं। son is given, unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. हम देखते हैं कि और हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ और एक बेटा और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम क्या होगा? अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दी तबाब और सलामती का शहजादा। God is a good counselor. खुदा जो है हमारा अच्छा मुशीर है। He said, उसने कहा call unto me, कि मुझे पुकारो and I will answer you. और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। Talk to someone. प्लीज किसी न किसी से बात करें। Don't keep things inside. अपने अंदर बातों को दबा कर मत रखें। It is very dangerous when we keep things just inside. ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जब चीजों को हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं। Find good friends. अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्त रखें। And as I said, talk to God. और मैंने जैसे कहा कि खुदा से बात करें। Now David was very wise man. हम देखते हैं कि दाऊद बहुत ही अक्लमंद आदमी था। Whenever he had problem, he talked to God. जब कभी भी उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानी होती थी, वो खुदा से बात करता था। Hallelujah. And हालेलुया। that's why we got 150 songs. इसलिए तो हम देखते हैं कि 150 ज़बूर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। He talked to God. उससे खुदा से बात की। Pour out his life, his heart to God. उसे अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेल दिया। And the man of God said, Elisha the prophet said, और खुदा का जो बंदा अलीशा उससे कहा, what should I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? What do you have? तेरे पास है क्या? What do you have? आपके पास है क्या? And this is the same question God asked Moses. और यही सवाल खुदा ने मूसा से किया। Moses, मूसा, what do you have? तेरे पास क्या है? I'm not asking you what you don't have, but I'm asking you what you have. मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके पास क्या है? ये सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास क्या नहीं है। Many times, all of us, बहुत दफा हम सब जो है we complain about what we don't have, हम इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, but we don't mention what we have. लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करते कि हमारे पास है क्या। Is it right? क्या ठीक है? I have done this mistake many times. अब मेरी जिंदगी में मैंने कई दफा ऐसी गलती की है। I just mentioned what I don't have, मैं सिर्फ ये इस बात का तस्करा करने लगता कि मेरे पास क्या नहीं है, but I don't say what I have. लेकिन मैं ये ना कहता कि मेरे पास है क्या। Elisha asked, what do you have? अलीशा ने ये कहा कि तेरे पास क्या है? Woman said, वो खातून कहने लगी, a little oil. जी उसे कहा थोड़ी सी मिकदार में जो तेल है, एक प्याला, A little. बहुत थोड़ा सा। But let me talk to you about oil. लेकिन मैं तेल के ताल्लुक से आपको बताना चाहूंगा। This olive oil was very precious commodity at that time. उस दौर में जो तेल था, आप कह सकते हैं कि घरेलू जरूरियात के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी चीज था।
Oil was used for cooking. जो तेल है उसको पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, Oil was used for lighting the lamp. और जो दिए वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता Oil था, was used for skin, और जिन पर इस्तेमाल करने के लिए for इस्तेमाल किया perfume. और खुशबू के तौर पर। When somebody came as a guest, जब कोई मेहमान के तौर पर आपके घर आता, they washed their feet तो वो उसके पाँव धोते and they put oil. और फिर उसमें तेल मलते। So oil was very useful and important. और हम देखते उस दौर में जो तेल था वो बहुत ही अहम और मुफीद था। It was little, ये थोड़ी मिकदार में था, but very useful and important. लेकिन ये बहुत ही मुफीद था और अहम था। What is the point I'm trying to make? अब क्या बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? Maybe there is something little, but it is very important and it is very useful. हो सकता है जो आपके पास है वो थोड़ा है, लेकिन याद रखिए वो जो थोड़ा है बहुत मुफीद और अहम भी है। If you have little gold अगर आपके पास थोड़ा सा अगर सोना हो, and you have a big rock, दूसरा बात उसकी 20वीं और 21वीं, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के भी। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। because first of all the Holy Spirit will not come. याद There है is something wrong in our life. अगर हमारी जिंदगी में गुनाह या कोई मसला है तो याद रखें उस सूरत में खुदा का पाक को हमारी जिंदगी में नहीं आता। So if there any blessing come in a dirty vessel, that will not be pure. तो याद रखें कोई भी बर्तन में उस सूरत में जब बर्तन गंदा है, साफ नहीं है, तो फिर वो बर्तन भी साफ नहीं रहेगी। Say, कहेंगे Lord, या खुदावंद I want to be empty, मैं खाली होना चाहता हूँ, but I want to be clean. लेकिन इसके साथ साथ पाक भी होना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I want to be empty for you. और खुदा मैं तेरे लिए खाली होना चाहता I हूँ don't want to fill my life with substitutes. और खुदा मैं और चीजों को खुदावंद तेरे पाकू के इवज नहीं रखना चाहता हूँ। Sometimes we use unhealthy snacks that remove our appetite. याद रखें कि बात में ये होता है कि हम ऐसी चीजों को जो कि सेहत बख्श नहीं होती हैं उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और फिर क्या होता है हम अपनी भूख को अफेक्ट करते हैं, हमारे जो भूख बनी रहती है। For example, मिसाल के तौर पर if you eat too much potato chips अगर आप बहुत ज्यादा चिप्स अगर आप खाएं आप or what is another snack? With the दाल सिंगे खाएं हम Okay, little bit is okay, you know. कुरकुरे खा लेते हैं। Yeah. Then our stomach is not good for real food. तो फिर हमारा मैदा जो है वो अच्छी खुराक को रिसीव नहीं करेगा, उसको तैयार नहीं होगा। Unhealthy snack affect our stomach. याद रखिए ऐसी चीजें जैसे हम चिप्स की बात कर रहे हैं कि ये सेहत के लिए बेहतर नहीं होती है और इससे हमारा मैदा क्या होता है वो मुतासिर होता है। Unhealthy snacks that Satan gives are not good for our spiritual life. याद रखिए कि वो ऐसी गैर सेहतमंदाना जो चीजें जो शैतान हमें देता है वो हमारी रूहानी सेहत के लिए बेहतर नहीं होती है। Eat nice nuts. अच्छे आप ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं Yes, and fruit even. और फल भी आप खा सकते I हैं। cannot eat fruit, but you can. मैं फल नहीं खाता लेकिन आप तो खा सकते हैं। Whenever we take unhealthy things, it's going to affect our life. याद रखिए जब कभी भी हम ऐसी चीजों को जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है तो हमारी सेहत उससे खराब होती है। Empty. खाली। And the Bible says, और कलाम मुक़द्दस ये कहता है now they were ready to receive miracle. कि अब वो उस मौजे को लेने के लिए तैयार थे And that little oil, कि वो जो थोड़ा सा जो तेल था she closed the door. उसे दरवाजा बंद She किया, was with the boys. वो अपने लड़कों के साथ वहां पे Boys थे were bringing the empty vessel.
आप देखते हैं कि लड़के जो थे वो खाली बर्तन लेकर आ रहे थे, And she was pouring oil in that empty vessel. और हम देखते हैं कि उनकी माँ जो है उन खाली बर्तनों में वो तेल उंडेल रही And थी, the empty vessel was full. और हम देखते हैं वो जो खाली बर्तन थे वो भरते जा रहे And थे, as it was full, was taking away. और जैसे एक बर्तन भर जाता था तो फिर उसको वो दूर ले जाते थे, And then another one. और फिर दूसरे एक को ले आते, And then another फिर one. एक और को ले And आते, then another one. फिर एक और को ले आते, Many empty vessels were filled. और हम देखते हैं बहुत से खाली बर्तन भर गए। And the lady said, और उस खातून ने कहा, do we have any more? क्या और भी बर्तन रह गए? Mama, no more. और कह रहे अम्मा जी और कोई And नहीं the है, Bible says, और कौन प्रोसेस कहता है, then the oil ceased, stopped. और ये तेल मौकूफ हो गया, रुक गया। What is the point here? यहाँ पे सीखने की क्या बात है? If there is no empty vessel, क्या अगर खाली बर्तन नहीं होंगे there will be no oil of the Holy Spirit. तो फिर खुदा के आत्मा का तेल ही नहीं होगा। In the church, कलीसिया में there are many, there need to be empty vessels. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि वो खाली बर्तन बन जाए। Now here is the vessel. अब यहाँ पे एक बर्तन है, And a little sweet girl, pretty girl, एक छोटी खूबसूरत बेटी, and she says, I'm empty for you, Lord. और वो कहते खुदा मैं अपने आप को तेरे लिए खाली कर And the दूं। Holy Spirit comes and pour a oil. और खुदा का आत्मा आता है और उस तेल को उंडेल करता है, And then dear sister, और फिर ये बहन जो जा and रही then है, another फिर sister, एक और बहन, then another फिर sister. एक और बहन And I को, pray और मेरी दुआ है in this church, इस कलीसिया there में will be always empty vessels. हमेशा यहाँ पे खाली बर्तन खुदा के लिए तैयार हो, Hallelujah. Hallelujah. More and more. ज्यादा से In ज्यादा। the name of Jesus. और When we come here, जब हम यहाँ पे आए we come with emptiness. तो हम खालीपन के साथ यहाँ पर आए, We don't come with full of ourselves. हम अपनी जात के साथ भरे हुए यहाँ पे मत आए। We shouldn't come filled with hatred and animosity. ना नफरत और ना ही कोई दुश्मनी रखकर अपनी जिंदगी में अपने आप को भर के यहाँ पर Full आए, of bitterness. और कड़वाहट के साथ हम भरे हो, Full of our past. और अपनी माजी से आप भरे हो, Full of sin. और गुनाह से भरे But हो। when we come here, लेकिन जब हम यहाँ पे we खुदा की come जिंदगी में आए, here, first of all, empty ourselves and say, Lord, I'm going to your house that you fill me. और बल्कि ये कह के खुदा मैं तेरे घर जाऊँ, मैं अपने को खाली करता हूँ, तू मुझे अपने पाप से भर दे। Hallelujah. हालेलुया। Now the woman had lot of oil. हम देखते हैं कि उस खातून के बाद बहुत ज्यादा मिकदार में तेल मिल गया उसको, And Elisha said, और अलीशा ने कहा go, जा sell it, इसको बेच pay your loan, और अपना कर्ज अदा कर, and the rest that is there, और जो बाकी जो बच जाता है then you live on that oil. और फिर उससे अपना गुजर बसर कर। What do we learn? इससे हम क्या सीखते हैं There was not just enough oil to pay the loan. कि ना सिर्फ उनको कर्ज अदा करने के लिए उनके पास तेल था, They had extra. बल्कि उनके पास एक्स्ट्रा था। When God does something, जब खुदा कुछ करता है He will not going to need only your need, just enough to meet your need. कि खुदा सिर्फ जो आपकी जरूरत है सिर्फ उसी को पूरा नहीं करता, No, नहीं, but He would give you more. बल्कि उससे भी ज्यादा वो देता है। Hallelujah. हालेलुया। Remember, आपको याद है Jesus took 5 loaves of bread and 2 fish आप यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली and fed the 5,000 और people. 5,000 लोगों को खाना खिलाया, And after that, और उसके बाद what was that? क्या बचा था? You tell me. आपने बताइएगा। You tell me. 12 baskets full. और 12 टोकरे भरे हुए बच गए थे। Not just miracle to feed them, ना सिर्फ जो मौजा उनको खिलाने के लिए था, but extra. बल्कि उससे मजीद उनके What पास do we एक्स्ट्रा। learn? इससे हम क्या सीखते हैं That God is going to do miracle in your life. कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजा करने को है, Not the miracle you are expecting, ना सिर्फ वो मौजा जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, but even more. बल्कि उससे भी ज्यादा, More. उससे भी ज्यादा, Because that's what the Bible says. क्योंकि यही कलाम मुकद्दस कहता है। Let's read it. आइए इसको पढ़ते हैं। Ephesians chapter 3. इफ्सियों उसका 3 बाब। Hallelujah. I love this Bible verse. Praise God। Ephesians chapter 3 verse number 20. आज इफ्सियों उसका 3 बाब उसकी 20 में लिखा है, And we read together.
and to him who is able to exceedingly abundantly above all that we can ask or think Amen. according to the power that Amen. work in us. आप जो ऐसा काबिल है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। Praise God. Let's read. Yeah.